आज आपने जो इनकम किया है, आज आपने जो मेटाफोर्स से या मेटावेल से जो आपने इनकम किया है, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग टर्म विजन पे काम नहीं कर रहे हैं? आज जो बड़ा इनकम हम सोच पा रहे हैं, आज जो हम हमारे लाइफस्टाइल को देख पा रहे हैं, क्या हम कहीं और से देख पा रहे हैं क्या? नहीं। दोस्तों, बहुत सारे साइड बिजनेस प्लस आउट हो गए। बहुत सारे सिस्टम कुछ दिनों के लिए आते हैं, एक बहुत बड़ा हाइप बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लाडो सर का एक विजन है कि वो अपने कम्युनिटी को कभी भी निराश नहीं करते। बहुत सारे अपडेट्स है, जिस प्रकार से दुबई की बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं। क्या दुबई में एडमिन्स को यूं ही बुलाया गया? जो 3 दिन का सेशन था, क्या जरूरी था क्या 3 दिन का ही सेशन करना? क्वेश्चन आंसर्स हुए, बहुत सारे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुए, डिस्कशंस हुए। आने वाले समय में मैंने पहले भी बताया है कि आने वाले समय में एडमिन्स के साथ साथ लीडर्स को भी इनवाइट किया जाएगा और लीडर्स के साथ भी डिस्कस किया जाएगा बहुत सारे पॉइंट्स को लेके। तो जरूरी है वो भी। आज हम देखते हैं बहुत सारे लीडर्स टेलीग्राम में एक्टिव, बहुत सारे लीडर टेलीग्राम, जैसे जहां सर ने निकाल के रिकॉर्ड ले क्या, तो जहां सर भी एक्टिव है मान लेते हैं, मैं भी एक्टिव हूँ, आप भी एक्टिव, बहुत सारे एक्टिव है। लेकिन जो एक्टिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वहां से कुछ चीजें लीजिए। अगर आप एक मैसेज अगर आप वहां डालते हैं ना, स्कैमर्स की नजर आपके ऊपर पड़ जाती है। ये एक्टिव है मतलब इस बंदे के पास में इनकम है, पैसे हैं, उसका वॉलेट एक्टिव है, और वो आपको इतने सारे अलग अलग रास्तों से आपको ठगने के रास्ते ढूंढेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो यहाँ पे एक अलग नाम से होगा आपके, कहां पे? सबसे पहले जहां पे आप टेलीग्राम से जुड़े हो वहां अलग नाम से होगा, नॉर्मल नामों से। लेकिन जैसे ही आप डालेंगे एक मैसेज, मैं टेलीग्राम में कोई भी एक आईडी, एक एडमिन का चेहरा, एक एडमिन का पूरा डिटेल, सिर्फ कुछ अक्षर का आगे पीछे अलग करके मैंने एक तैयार किया और आपको मैंने मैसेज करना चालू किया। आप क्या सोचेंगे? अरे वो खुश हो जाएंगे, चलो एडमिन से एक मैसेज आ गया। और एडमिन से मैसेज आने के बाद आप क्या करेंगे? उसे चैट करना चालू करेंगे। वो चैट करते करते आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देगा कि आप उसे टच करते साथ में आपका वॉलेट ऐसा कनेक्ट हो जाएगा किसी जगह पे जहां से आपका पैसा गायब होना चालू हो जाएगा। क्या कैसा लगेगा आपको? एक गलती, आपने अपने लीडर्स के ऊपर विश्वास नहीं किया और आपने क्या किया? टेलीग्राम में एक फेक स्कैमर्स का शिकार हो गए। ये होता आया है, वाकई में हम लोगों ने पिछले कई सालों से ये देखते आए कि ऐसा हो रहा है। आपको सेफ्टी क्या है? सामने से कोई भी मैसेज आए आपको रिप्लाई नहीं करना है, इंस्टेंट ब्लॉक करना है। माइंड में एकदम जमा लीजिए, नहीं सर आपने कॉल नहीं उठाया, नहीं सर जहां सर कॉल नहीं उठाया, नहीं सर ट्विन सर कॉल नहीं उठाए, इसलिए मैंने बात कर लिया। सर आपने किसका लॉस किया? खुद का लॉस किया। बोलते ना, कभी भी आपको जो भी फैसला लेना है कुछ समय का वेट करिए, उसके बाद कुछ फैसलों को लीजिए। कभी भी सडन फैसला जो आप लेते हैं उससे आपको लॉस ही होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि सबसे पहली बात कि 1 वीक का समय मांगा गया है और 1 वीक में हमें ये समझ में आएगा कि क्या क्या बदलाव होके सिस्टम हमें मिल रहा है। जैसे कि हो सकता है कलर चेंज हो जाए, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए, डिजाइन्स में कुछ चेंजेस आ जाए। हो सकता है कि हमारा जो S3 S6 का जो बोल सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज, बहुत सारे कुछ हो सकता है। वहां पे डिस्प्ले में जो एरर आए वो आने वाले समय में ना आए, उसके लिए भी कुछ रोकथाम लगाया जाए। क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले एरर और माइग्रेशन इंटीग्रेशन बहुत सारे अलग अलग चीज है। अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो आप देखे होंगे कि आईजीटी लोगों को इनकम भी आया, बहुत सारे लोगों को ने आईडी लगाया, आईजीटी में इनकम भी आया, सब चीज सही था। लेकिन डिस्प्ले S3 के डिस्प्ले में एरर आया क्योंकि सबका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, 12 स्लॉट है, 12 अलग अलग उसके वर्किंग पैटर्न है वहां पे। यहाँ पे हमें ये चीज देखना होगा कि सिस्टम ने उसे, अगर हम बैकडोर में जाके देखें तो वो क्लैरिफाई हो चुका, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। लेकिन
इस हफ्ते का जो समय है उसमें हमें एक्चुअल में कुछ चीजें नए देखने को मिलेंगे। संकेत बहुत सारे हैं। दूसरा चीज, नया रोड मैप, जिस जिस प्रकार से झा सर ने बात किया कि एक नए रोड मैप के ऊपर में काम चालू हो चुका है और बहुत सारे नए चीज हमें मिलने वाले हैं। और वाकई में जो आने वाले समय में एनएफटी आएंगे, बूस्ट आएंगे, मेटा बैंक दिख रहा है, मेटा डब्ल्यू दिख रहा है। एनएफटी के दो टाइप दिख रहे हैं, जहां पे एक प्रोडक्ट का दिख रहा है, एक डायरेक्ट एनएफटी दिख रहे हैं। तो बहुत सारी यूनिक चीज भी हमें मिलेंगे। उसके साथ यूनाइटेड का रिकवरी भी चालू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उसको ही रिकवर नहीं किया जाएगा, लेकिन यूनाइट बस एक बहुत बड़ा टास्क है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि रिस्टोरेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हमें ये देखना होगा कि वाकई में, बोलते हैं ना, सिस्टम अगर एरर के साथ में चले, सिस्टम अगर एरर के साथ में चले तो बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है। सिस्टम एरर फ्री चलना चाहिए। मान लेते हैं आज जो 7 दिन लिया गया, लोग बोलते हैं वैसे ही चलने देते। सर एरर रहता तो आपको ही दिक्कत होता, हमें ही दिक्कत होता है, क्योंकि हम डिस्प्ले में नहीं देख रहे हैं। हमें इनकम आ जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आके यस3 में बैठा। अब मान लेते हैं यस3 का इनकम आपको मिला, दीपक सर मान लेते हैं आपको यस3 के पहले गोले का इनकम मिल गया। जी सर। अब वहां पे वो व्यक्ति कौन है? वो आपका रवि सर है कि आपका क्रांति सर है कि आपका विजय ठाकुर सर है? कौन आके वहां बैठा, आप कैसे पता करेंगे? आपको देखना पड़ेगा, फिर एक एक चीज को समझना पड़ेगा। तो वो डिस्प्ले का एरर है। इनकम जरूर आपको आता, लेकिन डिस्प्ले में नहीं दिखता। तो वो चीजों को भी ठीक कर लिया गया है। मेरे ख्याल से कल शाम तक ही वो ठीक हो चुका था, यानी प्रीवियस डे तक। और वो अब कुछ नए चीजों पे काम चल रहा है। नेक्स्ट जो बात करेंगे, जैसे कि लगभग झा सर ने बहुत सारी चीजों को बताया कि लिस्टिंग, टीयर 1 एक्सचेंज में लिस्टिंग, टीयर 1 की बात चल रही है, यहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 की बात नहीं चल रही है सर। टीयर 1 की लिस्टिंग में बात चल रही है कि टीयर 1 में लिस्टिंग हमारे कॉइन को किया जाएगा। आप सोच के देखिए, सीधा सीधा लाडो सर ने ये क्यों नहीं किया कि सीएस को डायरेक्ट चालू कर दिया आपके टीएनएस के प्लेटफॉर्म में? क्यों आईजीटी लाना पड़ा? आईजीटी को बीच में इन्वॉल्वमेंट क्यों करना पड़ा? ये आप सोच के देखिए ना एक बार। क्योंकि हमारे सीएस को एक इंडिपेंडेंट कॉइन बनाना चाहते हैं वो। ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट ऑफ द नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कि एक ही सिस्टम का ऊपर निर्भर नहीं बनाना चाहते हैं कि मेटा वेल में चलेगा तो ही ये सिस्टम चलेगा। आप देखिए, बहुत से बहुत खराब स्थिति में जब टीएनएस लॉन्च नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमारा कॉइन ट्रेड कर रहा था, आपको मालूम होगा। और उसका वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा खासा था, 2.78 से लेके $3 तक उस समय भी था। आपको मालूम होगा जून के मंथ में जब डब्ल्यू को लॉन्च किया गया, $8 गया। क्या उस समय कहीं पे यूटिलिटी था क्या? नहीं था यूटिलिटी कहीं पे भी। उसके बाद भी उसे बूम हुआ। आज आप देख सकते हैं मार्केट में डेली कितने कॉइन रिलीज हो रहे हैं। मान लेते दीपक सर के पास 10 कॉइन रिलीज हो रहा है, मेरे को 20 कॉइन रिलीज हो रहा है, टोयन सर को 15, ऐसे करके ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको डेली के कुछ लाखों कॉइन रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद भी मार्केट कितना डंप हो रहा है, आप देख के देखिए। कल के रेट और आज के रेट में कितना फर्क आया? डंप हुआ क्या? मार्केट में रिलीज तो कॉइन हुए, लेकिन डंप हुआ क्या कॉइन? आप देखिए, स्टेबिलिटी बना के चल रहा है। अब दूसरा चीज ये है, जैसे यूटिलिटी आएगा टीएनएस में, जैसे इसका यूटिलिटी स्टार्ट होगा, हजारों लोग इसके नए यूजर्स बन जाएंगे, नए होल्डर्स बढ़ जाएंगे। अब धीरे धीरे होल्डर्स बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आज जो 2,06,000 2,07,000 जो होल्डर्स हैं, वो बहुत तेज गति से बढ़ना चालू हो जाएंगे। महीने के अंदर हो सकता है 20 से 25,000 होल्डर्स बढ़ते हुए चले गए। जितने होल्डर्स बढ़ेंगे, जितना इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, आप देखेंगे उतना ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज में इसका डिमांड बढ़ना चालू हो जाएगा। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जैसे ही लिस्ट होगा, उस दिन आप सोच सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। जरूर बढ़ोतरी होगा, हो सकता है $1 बढ़ जाए, हो सकता है $2 बढ़ जाए, हो सकता है $10। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि $10 ही बढ़ेगा। $1 भी बढ़ा तो सोच के देखिए, ₹90 बढ़ा सर। यहाँ पे हम डॉलर को किस में आंक रहे हैं सर? एक हम
अभी जो सोच रहे हैं 3 रुपए सोच रहे हैं, हमारे माइंड में ये सेट है, डॉलर 3 रुपए के हिसाब से सेट है। सर अगर उसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि उतना रुपए बढ़ा है। आज अगर $1 बढ़ता है तो 90 रुपए सीधा बढ़ता है। आप सोच के देखिए, 180 रुपए ग्रोथ, आप सोच के देखिए कितना ग्रोथ होता है। आपके कॉइन के ऊपर डिपेंड करता है सर। 10,000 कॉइन का जो हमारा टास्क है, हर व्यक्ति को 10,000 कॉइन्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए सर? अगर आप जुड़े हैं तो आपके कुछ सपने हैं। अगर आप जुड़े हैं इस सिस्टम में तो आपने कुछ गोल्स लिए होंगे, उसे अचीव करना है, तो वो लीडर्स की तरफ से एक टास्क है। 10,000 कॉइन्स होने चाहिए। अब देखेंगे आने वाले समय में ये 10,000 कॉइन आपको कहां तक ले जाता है, आपको क्या उपलब्धि देता है। दोस्तों बहुत सारे बातें हुए, जैसे टियर 1 एक्सचेंज की लिस्टिंग भी आपने देखे। मान लेते हैं एक टियर एक्सचेंज 2 टियर एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि रोड मैप के अकॉर्डिंगली आज आप मान लेते हैं आपने कॉइन को सेल कर दिया। मान लेते हैं दीपक सर, आप से मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, आपके पास मान लेते हैं 1,000 कॉइन आपके वॉलेट में आज है जी। $2 बढ़ा, $5 पे चला गया, आपको लगता है मैं सेल आउट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी तो कॉइन है, धीरे धीरे 3 साल 5 साल में रिलीज होते रहेंगे। आपने 1,000 कॉइन रिलीज कर दिया, सेल कर दिया। अब जिस दिन टियर 1 एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ, वो 5 की जगह में मान लेते हैं 8 पहुंच गया। पछतावा होगा नहीं होगा सर? बिल्कुल सर, 100%। मान लेते 2 महीने के बाद में और 2 एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गया, डिमांड बढ़ेगा? बिल्कुल। मान लेते 8 की जगह 16 हो गया, पछतावा होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर। उसके बाद में बूस्ट आ जाता है, मान लेते 16 की जगह 32 हो गया, उस दिन क्या होगा सर? एक कमरे में बंद रहेंगे सर, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 1,000 कॉइन तो आपने सेल कर दिया। अब आपके पास टुकड़ों में आ रहे हैं 10 कॉइन, 15 कॉइन, 6 कॉइन, 10 कॉइन, मान लेते हैं एवरेज 10 कॉइन आपको आ रहे हैं डेली। अब 10 कॉइन को उस समय $16 पे सेल करके कितना ही बना लोगे? सही बात। $32 में 10 कॉइन या 100 कॉइन उस समय इकट्ठा किए रहोगे, कितना ही बना लोगे? आज आपने एक बड़ा कॉइन के जो पावर था आपके पास में, उसको सेल कर दिया। मेरा ये कहना है, सेल करने पे हमारे कोई भी बंदिश नहीं है कि आप सेल ना करें, लेकिन हमने ऐसा गलतियां किया है। जब इथेरियम का प्रोजेक्ट था, हमारे लीडर्स ने कहा सर 1 साल का वेट करिए, आप कहीं से कर्जा ले लो, लेकिन इथेरियम को सेल नहीं करना। ये हमारे लीडर्स ने हमें गाइड किया था, 1 साल वेट करो बोले। सर अब पैसे आते थे ना, हम लोग को 1 महीना वेट करने नहीं होता था, यहाँ खर्च वहां खर्च, यहाँ खर्च वहां खर्च। आप यकीन नहीं करेंगे, इथेरियम का रेट आज आपको दिख रहा होगा 2 लाख से ऊपर का, $2,000 से ऊपर का दिख रहा है सर। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने उसको लगभग लगभग 16,000 के वैल्यू, 18,000 के वैल्यू, 30,000 के वैल्यू, 35,000 के वैल्यू, लास्ट 40,000 42,000 में सेल किया है सर। आप सोच के देखिए, विनोद सर की जो कार थी 17 इथेरियम की कार थी सर। अगर आज वही 17 इथेरियम को सेल करके कार लेते तो कितना बड़ी कार आती है, आप सोच के देखिए। तो ये चीज है, समय के अकॉर्डिंगली हमें कुछ चीजों को हम रोक नहीं सकते, खर्चे रोक नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले गलत ले लेते हैं। सर मैं 4.5 पे बेचे रहता तो आज गिरे रहता तो इतना बन जाता। सर आप सोच के देखिए, अगर 4.5 5.5 हो जाता तब क्या होता? 5.5 6.5 हो जाता तब क्या होता? आप सोच में रह जाते। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे इस समय में इतने पैसे की जरूरत है, मैं इतना ही सेल करूं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा सेल कर दे रहा हूं और उसके बाद मार्केट में फिर से वही दिन में मुझे वापस देखना पड़ रहा है। तो सर लिस्टिंग भी है, बहुत सारे रोड मैप भी है, यूजेस भी स्टार्ट होने वाला है। यूं ही नहीं बात कर रहे हैं सर, सबूत है, बहुत सारे जो बोल सकते हैं क्लूज है, बहुत सारे हमें जिस प्रकार से गाइडेंस मिल रहे हैं एडमिन्स के, आप देख सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जहां सर ने दिखाया, लेकिन हम समझना नहीं चाह रहे हैं। एक सही बोल सकते हैं, अगर सही चीजों को देखा जाए कि वाकई में बहुत सारे
आगे जैसे इंटीग्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा ना टीएनएस का, आप खुद स्वयं देखेंगे कितने सारे गुड न्यूज हमारे लिए वेट कर रहे हैं। लाडो सर का वीडियो बना पड़ा है टीएनएस को लेके कि पूरा किस प्रकार से वो उसे डिस्क्राइब करे। आप सोच सकते हैं एक लाडो सर का वीडियो आने के बाद में क्या उछाल आ सकता है, बिजनेस में क्या बढ़ोतरी हो सकता है। वो व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज में अगर आके अपने आप को बताना चालू कर दे तो उनका वैल्यू क्या रह जाएगा, आप बताइए। कुछ छोटा सा मान लेते डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए लाडो सर को ही आना पड़े। कुछ छोटा सा इश्यू हुआ, उसके लिए लाडो सर को एक वीडियो देना पड़े, तो उनका वैल्यू कहाँ पे रहेगा सर। वो और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हर चीज उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। आप सोच के देखिए, इतना समय नहीं है कि वो इतने दिनों बाद जाके एडमिन्स के साथ में मीटिंग कर पाए। एक बोल सकते हैं उनके उन्होंने 24/7 के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं कम्युनिटी की भलाई के लिए। आप सोच के देखिए कि वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स को लाइन अप कर रहे हैं जो पूरे रोड मैप में जहां सर ने दिखाया मेटा बैंक। जहां सर उसको एक बार दिखाएंगे क्या, ऑन करके देखिएगा। हाँ जी सर। आप सोच के देखिए आईजीटी को ही लॉन्च करना, आईजीटी किस प्रकार से यूजेस होगा। आप सोच सकते थे कि आईजीटी का यूजेस ऐसा ही होगा। आईजीटी में यहां से जब सीएस दूंगा तो आईजीटी बनेगा और आईजीटी वापस निकालूंगा तो सीएस बनेगा। अगर कोई ऐसा ही व्यक्ति होता तो क्या करता, डायरेक्ट सीएस से आईजीटी खरीदो, आईजीटी से आपको स्लॉट परचेज करना है, तब सीएस का वैल्यू कहां बढ़ता। आप सोच के देखिए, छोटा सा ट्रिक वहां लगाया गया। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एग्जिट एक्सटर्नल एंट्रेंस यहाँ पे बनाया गया है। डब्ल्यू डेक्स पॉलीगॉन के नेटवर्क में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला डब्ल्यू डेक्स बन चुका है। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा, ट्रेडिंग सबसे ज्यादा, और भी कॉइन्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ये भी कहा गया है। वेल एकेडमी, वेल एकेडमी जो होगा वहां पे कोर्सेस होंगे जहां से हम लोग सीख पाएंगे, बहुत सारे नए चीज सीख पाएंगे, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, बहुत सारे एकेडमी, यानी कि पूरे बोल सकते क्रिप्टो वर्ल्ड में जो जो चीजें होती है वो चीज वहां पे हम सीख पाएंगे। एनएफटी, एनएफटी में क्या कहा गया है, रिसीव इंटरनली प्रोडक्ट्स। आप सोच के देखिए, इंटरनल प्रोडक्ट्स को किसके साथ जोड़ा गया है, टीएनएस के साथ में। कुछ अगर मान लेते कुछ स्लॉट, एक मानना ही है कि ऐसा नहीं बोलो कि ऐसा ही होगा, संकेत जो मिल रहे हैं, आप मान लेते हर एक स्लॉट के पीछे आपको एक एनएफटी दे दिया जाए, एक इंटरनली प्रोडक्ट्स दे दिया जाए। आप सोच के देखिए, आपके स्लॉट के पीछे आपको एक एनएफटी मिल गया और उस एनएफटी से आप इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब आप देखिए मेटा प्लेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं मेटा प्लेस सीएस से जुड़ा हुआ है, मेटा प्लेस एनएफटी से जुड़ा हुआ है, एनएफटी बूस्ट से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच के देखिए बूस्ट में कितने स्लॉट्स होंगे, वो अगर हर स्लॉट के पीछे एक एनएफटी मिले हमें और वो एनएफटी के जरिए हम इनकम भी कर पाएंगे, उसका वैल्यू भी गेन होगा, तो कितना अच्छा होगा। मेटा बैंक, आप सोच के देखिए, यहाँ पे मेटा बैंक टेम्पोररी सॉल्यूशन हीचिंग। अब आप सोच के देखिए, मेटा बैंक भी बनाया जा रहा है, क्या होने वाला है मेटा बैंक के अंदर ये भी अभी तक नहीं मालूम हमें, लेकिन रोड मैप में जैसे जैसे एक एक चीज आएगा उसके बारे में हमें जानकारी भी मिलती हुई चले जाएगा। तो बहुत लंबा विजन है, बहुत बड़ी तैयारी है सर, छोटी मोटी तैयारी नहीं है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, इतना वेट किए, साथ साथ में हम इनकम भी किए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में नहीं है, हमें कोई काम करने का जरिया नहीं है। आज भी मैं बोल सकते डब्ल्यू डेक्स रनिंग है, ट्रेडिंग चल रहा है, लिक्विडिटी आप डाल सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के भी आप इनकम ले सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति एटलीस्ट 10-10 कॉइन का लिक्विडिटी ऐड करे तो कैसा होगा, जहां से बढ़िया हो जाएगा सर। हर एक व्यक्ति जो मीटिंग में मौजूद है, मान लेते 400 लोग, हम लोग एक प्रण लेते हैं कि एक $10 या 10-10 कॉइन के 10 कॉइन इधर और उधर अगर देखा जाए तो $30 एक लिक्विडिटी ऐड करके देखते हैं कितना इनकम होता है। हर एक व्यक्ति को ऐड करा के दिखाते हैं कि कितना इनकम वहां से हम ले सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों ने बहुत इनकम लिया, हमारे बीच के ही लोग हैं जिन्होंने बोल सकते हैं 200 कॉइन डाल के 60-60 कॉइन का इनकम कर चुके हैं। कि डॉलर में आता है उनको इनकम, वो तुरंत कॉइन में कन्वर्ट करते हैं, 60-60 200 कॉइन डाल के 60 कॉइन का इनकम ले चुके हैं अभी